ये जो एडजेक्टिव और नंबर ये दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जो डेफिनेट होता है उसमें जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, वो एग्जैक्ट होती है, हमें पता होती है। जैसे 10 गर्ल्स 4th रो। Wow! तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो एडजेक्टिव है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, पहले उसको समझ लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which adds something to meaning of a noun or a pronoun। एन एडजेक्टिव कि हमारा जो एक एडजेक्टिव है वो एक वर्ड है। क्या है वो? एक वर्ड है, एक शब्द है जो एड समथिंग, ठीक है, कि किसी चीज में कुछ जोड़ता है। अब किस में जोड़ता है? मीनिंग ऑफ, ठीक है, किसी चीज का अर्थ। अब वो किसका? नाउन। नाउन हमारी संज्ञा, प्रोनाउन यानी हमारा सर्वनाम। तो जो हमारी एडजेक्टिव है उसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, कि जो हमारा विशेषण है वो एक शब्द है। वो क्या करता है कि जो हमारा संज्ञा होती है, जो हमारी नाउन होती है और जो प्रोनाउन होती है, उसके मीनिंग में, ठीक है, उसके अर्थ में कुछ ऐड करता है ये, ठीक है, ओके। इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रॉपर डेफिनेशन इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और ए प्रोनाउन। ओके, सिंपल। कि जो हमारा ये एडजेक्टिव होता है, जो हमारा विशेषण होता है, वो क्या करता है कि जो हमारा नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है, जिसे हम संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं, उसका जो अर्थ होता है ना, जो उसका मीनिंग होता है, उसमें कुछ ऐड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मीनिंग है उसमें कुछ चेंज आता है, उसमें कुछ विशेषता आती है, ठीक है, उसमें कुछ विशेषता आती है। ओके, इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि जो हमारा एडजेक्टिव है उसके कितने टाइप्स है, कितने प्रकार है। ओके, तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, तो बेसिकली जो एडजेक्टिव है उसमें हमारे पास 8 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। अब वो 8 टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हो, जो उसके 8 टाइप्स है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो ये एडजेक्टिव का टाइप है, इसमें क्या होता है कि ये किसी चीज की क्वालिटी बताता है, उसका गुण बताता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, तीसरा हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। पहला था क्वालिटी, जो गुण बताता था, यह है क्वांटिटी, इसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, परिमाणवाचक। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वांटिटी वाला अलग है, नंबर वाला अलग है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है जो पांचवा जो उसका टाइप है वो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम लोग विभाग सूचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। अगला हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिसे हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। और लास्ट जो उसका टाइप है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव जिसे हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो हमारा एडजेक्टिव है उसके हमारे पास 8 टाइप है, 8 प्रकार है। पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और लास्ट था पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो ये 8 टाइप्स है इनको डीपली एक्सप्लेन करेंगे और इनके जो कुछ एग्जाम्पल है उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उनको ट्राई करेंगे। इनके जो कुछ एग्जाम्पल होंगे उनको भी समझेंगे और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
जिसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो क्या होता है? वह एडजेक्टिव जो नाउन के गुण या दोष कि उसकी जो क्वालिटी है और जो उसकी खामियां है उसको बताए या रंग रूप को प्रकट करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। मीन्स कि जो हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो किसी नाउन की, ठीक है, किसी नाउन की। अब नाउन आप सभी को पता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, यानी कोई थिंग हो सकती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखो, अ ब्लू लिली, ठीक है, अ ब्लू लिली, लिली कोई फ्लावर हो सकता है। ठीक है, अ ब्लू लिली, तो जो लिली है, जो फ्लावर है वो नीले कलर का है, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। ठीक है, तो ब्लू को मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है। अगला देखो, अ फास्ट फ्रेंड, एक सच्चा मित्र, तो फास्ट फ्रेंड, ठीक है, फास्ट वो फ्लैश वाला फास्ट नहीं है कि बहुत तेज भागता है। ठीक है, फास्ट फ्रेंड यानी सच्चा मित्र। अगला देखो, अ क्लेवर गर्ल, कि एक लड़की है जो बहुत ही चतुर है, चालाक है। ठीक है, तो क्लेवर इसको मार्क किया है। एन ऑनेस्ट मैन, एक आदमी है जो ईमानदार है, तो उसकी जो ईमानदारी है वो उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, तो ये इसको दर्शाता है, तो ऑनेस्ट को मैंने मार्क किया। तो जो हमारे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो क्या करता है कि जो भी हमारी नाउन होती है, नाउन में बहुत सारी चीजें आती है, पर्सन आता है, प्लेस आता है, थिंग्स आती है। ठीक है, उन सभी की वो क्वालिटी को बताता है या उसका जो रंग रूप होता है उसको बताता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सिंपल है। ओके, अब हम लोग इसमें बात करेंगे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, अब जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसके यूज क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले ये नाउन से पहले यूज होता है, नाउन से पहले यानी संज्ञा से पहले। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड। अब ओल्ड मैन, ठीक है, मैन, जो मैन है वो हमारा दर्शा रहा है नाउन को, नाउन से पहले लगा ओल्ड। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है कि द ओल्ड मैन डाइड। ओके, अगला देखो, द रेड फ्लावर इज लवली, द रेड फ्लावर, फ्लावर हमारा क्या है, फ्लावर हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा, रेड, रेड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि जो लाल फूल है वो लवली है, जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था वो मर गया। ठीक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ओके, तो नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, वर्ब के बाद, द पेंसिल इज हार्ड, कि जो पेंसिल है वो सख्त है, कठोर है। द शर्ट इज वाइट, कि जो शर्ट है वो सफेद है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, नाउन से पहले और वर्ब के बाद यानी क्रिया के बाद। ठीक है, तो ये इसके यूजेस। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट टाइप था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होता है फिनिश। अब हम लोग इसमें बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है और उसके यूज। ओके, अगला जो टाइप है इसका वो है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द मौर्यन एम्पायर, अ चाइनीज पिलग्रम, द इंडियन सोल्जर या द इंडियन आर्मी। ठीक है, द बुद्धिस्ट रिलीजन, द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनी है। ठीक है, तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं और जो इसके एग्जांपल है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो बेसिकली जो हमारे ये एडजेक्टिव होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही एक रूप होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही रूप होते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होते हैं क्योंकि ये किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन से बनता है। ओके, अब हम लोग इसमें बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अगला जो टाइप था इसका वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु का या किसी थिंग का
हमें जो उसकी मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है, उसके बारे में पता लगे, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, कि जिस एडजेक्टिव से हमें किसी वस्तु की जो क्वांटिटी है उसका पता लगे कि वो कितनी मात्रा में है, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सम शुगर, कुछ चीनी, मच वेट, ज्यादा वेट, ठीक है, या बहुत वेट, मोर शुगर, ज्यादा शुगर, अधिक शुगर, इनफ वाटर, ये जो वाटर है वो इनफ है, ठीक है, सफिशिएंट लेबर, नो सेंस, ठीक है। इन सब चीजों में आप देखो कि ये क्वांटिटी को बता रहा है, कि जैसे देखो सम शुगर, थोड़ी सी चीनी, मच वेट, कि बहुत वेट या अत्यधिक वेट, ठीक है, मोर शुगर, ज्यादा चीनी, इनफ वाटर, सफिशिएंट लेबर, नो सेंस। ओके, तो जो हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, किसी वस्तु की जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी मात्रा होती है, उसको प्रकट करती है, उसको दर्शाती है। ठीक है, ओके। और जो हमारी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसमें हमारे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमें शो करते हैं, जैसे हाउ मच, कितना, इसमें क्वांटिटी की बात की जाती है। ओके, तो यही था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग इसमें बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, तो अगला जो उसका टाइप है वो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, अब इसमें क्या होगा कि जो एडजेक्टिव होगा वो किसी वस्तु की में जो संख्या होगी उसको बताएगा। ठीक है, देखो कि जिस वर्ड से वस्तु की संख्या प्रकट हो, अब जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जिस वर्ड से वस्तु की संख्या प्रकट हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल है इसमें। ओके, अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जो डेफिनेट होता है उसमें जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, वो एग्जैक्ट होती है, हमें पता होती है। जैसे 10 गर्ल्स 4th रो, ठीक है, और भी कई एग्जांपल है, जैसे 100 बॉयज, 60 स्कूल्स, 60 कार्स, इस तरह से। ओके, दूसरा इनडेफिनेट, जिसमें अनिश्चित होता है, इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल टॉयज, अब ऑल टॉयज तो सारे खिलौने हो गए, अब कितने हो गए वो नहीं पता। सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग, पर कितने लोग। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव नंबर है उसमें क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है, जो कोई वर्ड होता है, वो किसी वस्तु की संख्या को दर्शाता है, उसको प्रकट करता है। और ये दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास निश्चित संख्या होती है, इनडेफिनेट में हमारे पास अनिश्चित संख्याएं होती है। ओके, तो यही था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अगला जो उसका टाइप है वो हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद जो उसमें नाउन यूज की गई है उसकी ओर संकेत करता है, उसकी ओर इंडिकेट करता है, उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद, जैसे जो एडजेक्टिव लिखा है उसके बाद जो उसमें नाउन दी गई है, जो नाउन यूज की गई है, उसकी ओर ये इंडिकेट करता है कि मेरे बाद ये वाली नाउन यूज की गई है। ठीक है, उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए दिस फ्रॉक, दैट चर्च, दीज मैन, दोज डेस्क। तो जो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज किया जाता है। ओके, तो इन वर्ड से भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ओके, और भी इसके एग्जांपल है, और एग्जांपल देखो उसके, देखो दिस गर्ल इज प्रिटी, दैट पेन इज ग्रीन, दोज पेंसिल्स आर ब्लू, दीज काउज आर व्हाइट। ओके, तो दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, तो जो हमारी ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें क्या होता है कि जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग होने वाली, जो उसमें यूज की गई है नाउन, उसकी ओर इंडिकेट करता है, उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का यूज करते हैं। ओके, अब आगे हम लोग इसमें बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ओके, अगला जो उसका टाइप है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु, मान लो कोई ग्रुप है ना, उस ग्रुप की जो प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति है उसको ये दर्शाता है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है।
उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन चारों के तुरंत बाद अगर उसमें नाउन हो तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या नीदर, ठीक है, के तुरंत बाद अगर नाउन हो तो वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं या उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच डे, आइदर फ्रॉक, एवरी चाइल्ड, नीदर एडवाइज या नाइदर एडवाइज। ओके, तो इन वर्ड से भी आपको पता लग जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या नहीं है। ओके, ईच, एवरी, आइदर, नीदर या नाइदर। ओके, तो जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, हम लोग इसमें बात करेंगे जो उसका सातवां टाइप है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अगला जो उसका टाइप है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये सबसे आसान है, नाम से पता लग रहा है इंटेरोगेटिव यानी किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज इट, विच फ्रॉक इज हर, हुज हाउस इज दिस। तो जहां पे ये व्हाट, विच, हुज, इस तरह के जो वर्ड है वो दिए हुए होंगे और इनके अगर तुरंत बाद नाउन दी हुई होगी तो ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। ओके, व्हाट, विच, हुज, ये तीनों याद रखना। ओके, और ये नाम से पता लग जाएगा कि जो एडजेक्टिव क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करे उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें बात करेंगे जो उसका आखिरी टाइप है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव का जो लास्ट टाइप है, जो उसका आठवां टाइप है, वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताते हैं। ठीक है, कि जो एडजेक्टिव हमारे किसी व्यक्ति या वस्तु से जो रिलेशन होता है उसे बताते हैं, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए, माय अंकल, आवर बुक्स, माय कार, हर हस्बैंड, माय हाउस, हर हाउस। ओके, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, वो बताते हैं। जैसे माय अंकल कि वो मेरे चाचा हैं। ठीक है, आवर बुक्स ये हमारी किताबें हैं। ठीक है, माय कार ये मेरी गाड़ी है, हर हस्बैंड ये उसका पति है, माय हाउस ये मेरा घर है, हर हाउस ये उसका घर है। ठीक है, माय बोर्ड ये मेरा बोर्ड है। ठीक है, इस तरह से। तो यही था हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है एडजेक्टिव, ये कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया और समझा एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एडजेक्टिव कितने टाइप्स का होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, एडजेक्टिव के जो 8 टाइप्स होते हैं उन सभी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और उसके जो एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपको बताए। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि किस तरह से इस टॉपिक को हम लोग और अच्छे से समझ पाए। तो इस वीडियो से अगर आपको एक स्टैंड भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर देना। मेरा जो वॉच टाइम है बहुत ही कम चल रहा है क्योंकि मुझे उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखना स्टार्ट करोगे ताकि जो मेरा वॉच टाइम है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।